क्वेश्चन में देखिए, चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको चलिए हम बना लेते हैं। तो एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी सी। चलिए ऐसे ले लिया ट्रायंगल। फिर क्या कर रहा है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है, मतलब कि ये जो ए बी है और ए सी क्या है, बराबर है। ठीक है, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, और एंगल बी और एंगल सी को क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे। गिवन में दिया हुआ है कि एंगल ए इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, हमको एंगल बी और एंगल सी मतलब इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है कि जैसे ये दो साइड इक्वल है, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो चलिए हम इसको एक्स मान लेते हैं, इसको भी हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा। जैसे मान के चलिए कि ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, देन क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल सी किससे होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। ठीक, और हमको तीनों ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए बराबर कितना दिया, 90 डिग्री। तो एंगल बी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो दोनों एंगल सेम है तो क्या हो जाएगा, ये इसको एक्स मानेंगे तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 180 और 90 इधर आएगा तो माइनस 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 90/2 तो क्या हो जाएगा 45। तो इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ भी मतलब कि 45 निकल गया, यहाँ भी 45 निकल गया। ये एंगल बी और एंगल सी फाइंड करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल सी बराबर 45 डिग्री हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का।